जो हमारा सोचते कि गलती नहीं। देखिए आज हम लोग यहाँ देखेंगे कैलकुलस। देखिए कैलकुलस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अभी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम भी होने वाला, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम भी होने वाला, टीजीटी पीजीटी, मतलब इधर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया इंडिया में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग कैलकुलस जानते हैं। कैलकुलस होता क्या है? कैलकुलस मीन्स, अगर कैलकुलस को हम डिफाइन करेंगे तो कैलकुलस मीन गणना होता है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन किसका? कैलकुलेशन मतलब होता है यहाँ फंक्शन की गणना आपको करना है, ठीक है। तो चलिए कैलकुलस में हम लोग पहले जानते हैं कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस में उस पहले बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं। जो बेसिक फार्मूला है, पहला फार्मूला ये आपका है डी अपॉन डी एक्स। डी क्या है यहाँ है? ये आपका डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट है, सन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। अवकल गुणांक ये आपका है, ठीक है। ये आपका अवकल गुणांक हो गया। जैसे ये फार्मूला होता है डी वाई डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। तो ये फार्मूला हो जाएगा, एन नीचे आ जाएगा और एन में से एक घट जाएगा, तो मतलब एन एक्स की पावर एन माइनस वन। चलिए हम दूसरे फार्मूले में पढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला आपका है डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल हो जाएगा ई की पावर एक्स, ठीक है। फिर तीसरे फार्मूले में हम लोग पढ़ते हैं डी अपॉन डी एक्स। अगर दिया है ए की पावर एक्स, ये फार्मूला आपको हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपको फार्मूला दिया है डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स दिया है, ये आपको हो जाएगा वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स हो जाएगा। और ऐसे अगर हम बढ़े, अगर ये आपको दिया है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स, तो ये आपका हो जाएगा ए ई की पावर ए एक्स, ठीक है। और अगर हम समझें, इधर देखते हैं, अगर ए दिया है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी एक्स साइन एक्स दिया है, तो ये आपको हो जाएगा कॉस एक्स। और डी अपॉन डी एक्स नंबर डालते जाइएगा, ये फोर्थ फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया आपका, ये सेवन हो गया कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आगे हम देखें डी अपॉन डी एक्स, अगर टेन एक्स है, टेन एक्स का आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। फिर और आगे अगर हम समझे नाइन्थ नंबर, तो आपका हो जाएगा अगर डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आगे और हम बढ़ते हैं डी अपॉन डी एक्स, अगर कोसेक एक्स दिया है तो कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स हो गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, ये आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। फिर और आगे बढ़िए, जैसे 12 नंबर दिया है डी अपॉन डी एक्स ई की पावर लॉग एक्स, ई की पावर लॉग एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वन हो जाएगा, ठीक है। इन सब फार्मूलों को याद रखेंगे। और आगे अगर हम बढ़ते हैं 13 नंबर पर आ जाइए, और आगे अगर हम देखते हैं 13 नंबर पर हम समझते हैं, चलिए तो
यहाँ वो देखते हैं डी अपॉन डी एक्स, अगर साइन इनवर्स एक्स कहेगा तो ये आपका हो जाएगा 1/√1 - x², और डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स कहेगा तो ये आपका हो जाएगा -1/√1 - x²। ठीक है, इतना फार्मूला हो गया। अब इसको हम थोड़ा रफ करते हैं, फिर आगे जानते हैं। देखिए, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मूला नहीं तो आप मतलब कैलकुलस आपको आएगी नहीं, तो फार्मूला जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैलकुलस तभी आएगी जब आपको फार्मूले याद होंगे, बिना फार्मूले के आप नहीं कर पाएंगे कुछ। हाँ, वो हो तो आप वीडियो रोक रोक करके आप फार्मूले को नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, उसके आगे का फार्मूला हम लोग समझते हैं। उसके आगे का फार्मूला हाँ, चलिए हम लोग जानते हैं कौन से नंबर तक पहुंचे थे। चलिए नंबर तो जो भी है नंबर आप लोग डाल लीजिएगा। डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 + x²। ठीक है, x²। और देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। जैसे एक फार्मूला ये भी आपका होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। x डिग्री दिया है तो इसका फार्मूला हो जाएगा π/180। ठीक है, अब जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम ये दी है, इफ y बराबर e⁻log sin x², then find वैल्यू dy/dx। चलिए आप में से लगाइए, देखिए बताइए सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। y बराबर दिया है e⁻log sin x², इसको हम बना लेंगे।
ये आपका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और अगर इसको हम बनाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको आप लोग थोड़ा ऐसे तो हो जाएगा। आप इसको अभी मत करिए, इसको बाद में हम चर्चा करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। पहले आप थोड़ा सिंपल समझिए। जैसे ये दिया है x की पावर 4, ठीक है, तो यहाँ इसका मान पहले थोड़ा आसान जानते हैं ना, उसके बाद कठिन जानेंगे। जैसे x की पावर 4 है, तो ये क्या हो गया, x की पावर 4 हो गया। तो इसका हम निकालेंगे। देखिए यहाँ किस फार्मूले की यूज हो रहा है, ये वाला फार्मूला आपको लग रहा है x की पावर n। तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, n नीचे आ जाएगा, n में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही है, अगर इसका हम बनाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 में से एक घट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 4x³। यही आंसर हो गया। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम जानते हैं। जैसे क्वेश्चन और आपका दिया है, इफ y बराबर साइन लॉग कॉट एक्स देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। आपसे पूछ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए। हाँ चलिए क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को हम यक्स सपोज कर लेते हैं, यक्स या यू कुछ भी आप मान लीजिए, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालेंगे इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारे पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका हो जाएगा कॉस लॉग कॉट एक्स इंटू, ठीक है भाई, आगे भी तो उसको भी करना है ना, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट एक्स इंटू, ठीक है, कॉट एक्स का भी हम करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर आगे हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अगर इसका हम मान निकालें डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका बनाएंगे, ये तो आपका हो ही चुका है लॉग कॉट एक्स। ठीक है, अब थोड़ा इसको चेंज करिए, कॉट एक्स को चेंज करेंगे, क्या हो गया साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो गया। और अगर इसको हम चेंज करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा -1 अपॉन क्या हो सकता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, थोड़ा इधर लिखते हैं, उधर दिख नहीं रहा होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका हो गया कॉस लॉग कॉट एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर ऊपर भी है, तो ये कट जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि एक साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब थोड़ा और करिए, तो ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुणा कर दें तो हमारा फार्मूले में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लॉग कॉट एक्स इंटू, माइनस आ जाएगा, इंटू हो जाएगा कोसेक 2x। दिस इज आंसर, यही आंसर हो गया आपका, देख सकते हैं आप।
लिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। यही सब फार्मूले क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन ये आपका दिया है, इफ y बराबर e की पावर साइन mx प्लस e की पावर log साइन x, देन फाइंड dy अपॉन dx। निकालिए, फार्मूले भी यूज करिए, फटाफट बताइए क्या आएगा इसका। समझ लीजिए, y बराबर e की पावर साइन mx प्लस e की पावर लॉग। देखिए, जैसे अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन छोड़ा वही क्वेश्चन यहाँ हमको मिल गया कि नहीं भाई, बताइए। जिसको हम लोग पीछे अभी जस्ट पहला क्वेश्चन जैसे हमने जो पकड़ा था और हमने कहा कि इसको हम बाद में समझते हैं, वो भी क्वेश्चन, उस टाइप का भी क्वेश्चन हमको मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए देखिए, बताइए कौन सबसे पहले सॉल्व कर सकता है आप में से। कमेंट करिए फटाफट। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इफ y बराबर e की पावर mx प्लस e की पावर log साइन x। ठीक है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। करिए फटाफट करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। बताइए बताइए क्या आएगा इसका आंसर। हाँ बताइए। चलिए समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ फार्मूले का खेला मेला है। ठीक है, फार्मूला अगर आपको आ रहा होगा तो आप फटाफट क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे। तो इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, खास करके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, इधर एग्जाम्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पकड़ते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। y बराबर e की पावर साइन mx प्लस e की पावर log साइन x। देखिए, तो सबसे पहले एक चीज हमेशा आप याद रखिए, अगर e की पावर log x है तो उसका मान हमेशा x होता है। ठीक है, पहली बात ये अपने दिमाग में रखिए। तो चलिए हम देखते हैं, y बराबर e की पावर m x। ठीक है, तो यहां मान हमको क्या मिल गया, ये आपका मिल गया साइन x। क्या मिल गया,
साइन एक्स हमको मिल गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने पीछे आपको फार्मूला बताया, y बराबर अगर e की पावर x है तो उसका मान हमेशा e की पावर x ही होता है। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान देंगे, जो x है इसका भी डिफरेंशिएशन होता है, बट लिखा नहीं जाता है, लेकिन इसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तब e की पावर x हमको मिलता है। उसी बेस पर इसको भी हम समझते हैं। चलिए इसका क्या हो जाएगा, e की पावर साइन mx, ठीक है, इनटू भाई इसका भी ऊपर वाले का भी होगा ना, तो यह आपका हो गया cos mx। अब इसका भी होगा, क्योंकि जब इसका भी होता तो साइन में भी ऐसे होता होगा। जैसे साइन का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए, तो आप कहेंगे सर ये cos x हो जाएगा, बट नहीं, आपको यहाँ x का भी करना है, तभी आपको cos x होगा। ए पॉइंट आपको मिला, नोटेड। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब जैसे इसका भी, अब यहाँ इसका भी हम करेंगे ना, तो इसका जब हम करेंगे तो इसको हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ यम मिल जाएगा। और इसका करेंगे आगे, ये आपका cos x हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, dy अपॉन डी एक्स ई की पावर, थोड़ा इसको सेट कर लीजिए, सजा दीजिए भाई, ए यम हो गया, ए cos mx ई की पावर साइन mx, और ये आपका क्या हो गया, cos x हो गया। बताइए कुछ है, कोई गम है क्वेश्चन में? नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला अगर आपको क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप क्वेश्चन को हवा में उड़ा देंगे। लेकिन अगर फार्मूला आपको क्लियर नहीं तो आप क्वेश्चन को हवा में नहीं उड़ा पाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी हमने जो आपको कहा था कि एक क्वेश्चन अभी हम लोग बाद में समझेंगे, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमने यही बोला था ना आपको, इफ y बराबर e की पावर log साइन स्क्वायर x, देन फाइंड dy अपॉन dx। चलिए आप में से कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन को करके बताएगा, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए क्या आएगा इसका मान, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, आप करिए करिए करके बताइए क्या आएगा। इसका निकालिए, निकाल के बताइए जल्दी जल्दी। बताइए फटाफट, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और बताइए करके इसका क्या आएगा मान। बताइए बताइए फटाफट बताइए।
चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही था, y बराबर e की पावर log साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बना लीजिए। अभी हमने पीछे जस्ट आपके फार्मूला जो लिखा हुआ है इसी का पूरा कमाल है। तो यहाँ y बराबर हमको मिल गया साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका निकाल लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब इसका करेंगे, क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर, और इसका निकालिए, इसका क्या मिल जाएगा हमको, ये आपका हो गया 2x। यहां से अगर हम आंसर देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2x कॉस एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर। बताइए कोई डाउट हो तो। एक क्वेश्चन और आप समझ सकते हैं, इफ y बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, देन फाइंड वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स। निकालिए, बताइए निकाल के इसका आंसर क्या होगा। बताइए बताइए फटाफट बताइए। बताइए भाई, बताइए जल्दी बताइए, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। बताइए इसका सलूशन, बताइए क्या आएगा इसका सलूशन। फटाफट बताइए। क्या आएगा इसका मान, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या आएगा आंसर। कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में, हवा में उड़ा देंगे आप लोग, गर्दा कर देंगे, गर्दा एकदम। हाँ, एकदम हवा में आप इसको क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। कुछ नहीं दिया, y बराबर आपका दिया है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसका भी ऐसे दिया है। ठीक है, निकालिए डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए दो नीचे आ जाएगा, दो में से एक घट जाएगा ना भाई, प्लस ए हो गया, और इसका क्या आ गया, इसका हम करेंगे इसका जैसे अगर हम निकालेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, बी का तो 0 हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। चलिए इसका भी ऐसे करेंगे तो दो नीचे आ जाएगा, इसका भी ऐसे होगा। और क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसे हो जाएगा ना, एक 2x हो जाएगा, 2ax हो जाएगा। हो गया ना। चलिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम यहां से देखें तो ए इधर आ गया, ए एक्स प्लस बी, और ये आपका हो गया 4 ही हो जाएगा ना, 4x ए और ए आपका बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन लेना हो तो कॉमन ले लीजिए, नहीं तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं आज के दिन, नोट कर लीजिए।